बहुत अच्छे लग रहे हो सम्राट। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दही हांडी में शामिल होने आए। गुरु, क्या है? क्या हुआ? क्यों इतने बूझे बूझे से लग रहे हो? मानो मुस्कुराना ही भूल गए हो। जिंदगी मुस्कुराने की वजह ही नहीं देती। गुरु, ये तो अपना अपना नजरिया होता है गुरु। देखो बेटा, अगर हम उस चीज के लिए दुखी है जो हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो हमें वो चीज भी दिखाई नहीं देती जो हमारे पास है, हमारे साथ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे और सई के बीच में अनबन चल रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। सई थोड़ी बच्ची हाँ समझ है, हो जाएगी समझदार। उसे थोड़ा वक्त दे दो, दे दो। मैं सही को वक्त ही नहीं दूंगा आई। जल्द ही इससे दूर चला जाऊंगा मैं। सनी, हाँ? एक बात बता, हाँ? तुझे पता है कि विराट का ट्रांसफर हुल पे कैसे गया? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अरे विराट को नहीं पता पर। हाँ? हाँ। देखो, देवी और पुलकित जी भी आ गए। लग भी गई। ए सनी, हाँ? मुझे लगता है कि मुझे पता है कि विराट का ट्रांसफर कैसे रुका। कैसे? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विराट का ट्रांसफर ना सही ने रुकवाया है। हाँ। और कैसे? अरे देख, कल मैंने और अश्विनी महिनी ने सही को जाके रिक्वेस्ट की थी कि विराट को जाने से रोक ले, और आज ट्रांसफर रुक गया। तो बता। ओह सो स्मार्ट। पर एक चीज तो मैं भी जानता हूँ कि सही भाभी ना विराट से ज्यादा दूर नहीं रह सकती, पर भाभी ने ये काम इतनी सीक्रेटली किया कि विराट को भी पता नहीं चला। पर अब तू देखना, हम दोनों मिलके ना ये बात निकलवाएंगे कि विराट का ट्रांसफर सही नहीं रुकवाया है। देख लो पुलकित, तेरे जीवा और शिवा के आगे ना कोई नहीं टिक सकता, तुम भी नहीं। ताई ठीक कह रही है भाई। विराट और सम्राट दोनों दही हांडी के चैंपियन हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब भी वो लोग जीतते थे और आज भी वो ही लोग जीतेंगे, देख लेना। हाँ। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। पापा, भला करो उस इंसान का जिसने विराट का ट्रांसफर कैंसिल कराया। उसको लंबी आयु देना, उसको बहुत सारी खुशियां देना, जिसकी वजह से ये दो भाई एक हो गए। जीवा शिवा की जोड़ी फिर से एक साथ देखने को मिली। ओए सनी, सही के अलावा ना ये काम और किसी का नहीं हो सकता। चल जल्दी चल 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 चल। अरे बस 2 मिनट ना। नहीं 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 2 मिनट। अरे आहिस्ता। क्या हुआ है? आप दोनों मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्या बात है? कैसे किया? क्या किया? कैंसिल। क्या कैंसिल? विराट का ट्रांसफर ऑर्डर। अभी बोलो ना प्लीज, बताओ ना। बोलना बोलना। आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। और आप लोग भी हल्के बोलिए ना, हल्के। ओ प्लीज, हमें मत बना, है ना? एंड डोंट बी सो हम्बल। हमें ना अच्छे से पता है कि ये कारनामा तेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। बता दे अब। भाभी बताओ ना, ये कैसे किया चमत्कार आपने? बता ना सही, तूने ही किया है ना? सच बता दे, ट्रांसफर तूने रुकवाया है ना? बोलना, बताना।
अरे मैंने कुछ नहीं किया, हल्के बोलो, कुछ नहीं किया। वो कम ऑन सही, अब बन के मत दिखा, हमें सब पता है। अगर तू नहीं होती तो आज हम दोनों भाइयों को एक साथ खुश कैसे देख पाते? हमारे जीवा और शिवा की जोड़ी कभी पूरी ही नहीं हो पाती। ऐसा होने से ना बुआ, मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन वो क्या है ना, मैंने कुछ किया नहीं है। हाँ, अगर विराट सर को पता चला कि ये सब मेरा किया धरा है तो वो मेरा बैंड बजा देंगे। तूने देखा ना, दोनों कितने खुश थे। अब इस खुशी को तू दुगना कर सकती है। मैं क्या करूं बुआ? देख, मैं जानती हूँ कि तू वीरू को बहुत पसंद करती है। अब तू बोले या ना बोले, लेकिन ये तेरी आंखें हैं ना, साफ साफ बोलती हैं कि तू वीरू को बहुत प्यार करती है। ये आप क्या कह रही है बुआ जी? चुप, जब देखो बीच में बोलती रहती है, सुनने से पहले ना बोलना शुरू हो जाती है। बड़ी हूं ना मैं तेरे से, किसके दिल में क्या चल रहा है बहुत अच्छे से समझती हूँ। चुपचाप अब मेरी बात सुन। सही, तुझे विराट और अपने रिश्ते को बचाने के लिए अब मेहनत करनी होगी। आईना हो या इंसान, एक बार अगर टूट के बिखर जाए ना तो फिर उनको जोड़ना नामुमकिन है। हमारा वीरू ना अंदर ही अंदर दुखी है, पर अभी टूटा नहीं है। तो इससे पहले कि वो टूट के बिखर जाए और फिर तू कुछ ना कर पाए, तू प्लीज उसे संभाल ले, है ना सनी? हाँ बुआ, सही कहा। अभी विराट अंदर से बहुत दुखी है। आप सबको सिर्फ उनका दुख दिखाई देता है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है शायद। महाबलेश्वर की ट्रिप पर मैंने जो विराट सर को कहा था वो बिल्कुल सच है। जिस सच की आप बात कर रही है ना भाभी, वो सच पिछले 1 साल में बदल चुका है। वो सच अब कोई मायने नहीं रखता, और ये बात भी आपको समझनी जरूरी है। भाभी, शादी से लेके अब तक आप दोनों ने कितना सारा समय एक साथ बिताया है, कितनी सारी मुसीबतों का सामना किया, कितने उतार चढ़ाव देखे। और बुआ, आप बताइए, जो दो लोग एक दूसरे के आसपास रहना पसंद नहीं करते थे, आज उन दोनों का एक दूसरे से दूर रहना नामुमकिन है। एकदम। भाभी, पुरानी बातों को पकड़ के बैठे रहने का कोई मतलब नहीं बनता। आगे बढ़िए, सब कुछ बदल चुका है। सच नहीं बदलता सनी भैया। हे भगवान, सही, क्या तू थोड़ी देर के लिए अपनी जिद छोड़ सकती है या नहीं? क्या तू वाकई इस बात से इनकार करती है कि विराट तुझसे प्यार करता है? हाँ, विराट सर मुझसे प्यार नहीं करते। बस यही तू गलत है, बिल्कुल गलत। तू ना देखते कुछ और है, सोचती कुछ और है, और फिर उस बात का कुछ और ही मतलब निकाल लेती है, और फिर उस मतलब को ना बस पकड़ के बैठ जाती है। सही, तो ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि लोग बदल सकते हैं, हालात भी बदल सकते हैं? तू ना 1 नंबर की जिद्दी है। तुझ में ना बस यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बस एक बार सही ने जो सोच लिया ना वही सही है, उसके सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता है। सही, हम सबको नजर आ रहा है कि विराट तेरे को प्यार करता है, फिर तूने अपनी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? मैंने अपनी आंखों पे कोई पट्टी नहीं बांधी है बुआ, आप लोगों ने हर चीज को एक रंगीन चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। जिसे आप प्यार कह रहे हैं ना, वो उनकी जिम्मेदारी है मेरे प्रति, उनकी परवाह है मेरे प्रति, प्यार नहीं। विराट सर मेरी खातिर इतना सब कुछ करते हैं, वो सब इसीलिए क्योंकि उन्होंने मेरे आबा को वादा किया था कि वो मेरा ख्याल रखेंगे। वो बस अपना वादा निभा रहे हैं, ना उससे कुछ ज्यादा ना कम। तू क्या एक ही टेप बार बार बजाती रहती है? हाँ चल, विराट का छोड़, तू अपना बता, क्या तू विराट से प्यार नहीं करती? नहीं करती, नहीं करती मैं विराट सर से प्यार।
जानता हूं सही, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। इसीलिए तुमसे दूर जाने का फैसला कर लिया मैंने। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ये बात सबको बता दोगी। सही, तुझे सच में एहसास ही नहीं है कि पिछले 1 साल में क्या हुआ है? जिम्मेदारियों का बोझ उठा के कोई इंसान इतना लंबा सफर सिर्फ तब तय कर सकता है जब उसके दिल में प्यार हो। तुझे क्या लगता है कि विराट ने जो कुछ भी किया वो सब एक जिम्मेदारी थी? अपने परिवार के खिलाफ जाके तेरा साथ दिया, वो एक जिम्मेदारी थी? तेरे लिए रूबी का पेंडेंट लेके आया, वो भी एक जिम्मेदारी थी? इतना प्यारा बर्थडे सरप्राइज दिया, बस वो भी एक जिम्मेदारी थी ना? जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था तो क्या हालत हो गई थी उसकी? कितना घबरा गया था वो, कैसे फूट फूट के रो रहा था। तो क्या वो आंसू जिम्मेदारी के आंसू थे? नहीं सही, वो प्यार के आंसू थे। जो विराट अपने परिवार से कुछ नहीं छुपाता था, तेरे साथ एनिवर्सरी मनाने के लिए उसने सब घर वालों को झूठ बोला। और तू कहती है कि ये सब सिर्फ एक जिम्मेदारी है, कि प्यार नहीं तो और क्या है? सही, तू ही बता दे। बुआ बिल्कुल ठीक कर रही है भाभी। विराट ने कितनी कोशिशें की आपको बताने की कि वो आपसे कितना प्यार करता है। बस सनी भैया, मैं मान ही नहीं सकती कि जो आप कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि सच मैं खुद जानती हूँ। सनी भैया, मैं किसी भी गलतफहमी के बुलबुले में नहीं रहना चाहती। आप गलतफहमी के बुलबुले में ही जी रही हैं भाभी। और सच बताऊं, जिस दिन ये बुलबुला फूटेगा ना, आपको सिवाय दर्द और तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगा। विराट के प्यार को ना समझने के लिए आप अपने आप को जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो समझा रहे हैं, प्लीज उसको समझ। सही, हर चीज की एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट को पार मत कर। विराट को और खुद को एक दूसरे से इतना भी दूर मत कर कि तुम दोनों कभी वापस एक ना हो पाओ। तू पहले ही उसके प्यार से लाए हुए गिफ्ट को लौटाकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। अब और मत कर प्लीज। मैंने कोई गलती नहीं की है, और मैं ये सोच भी कैसे लूं कि विराट सर मुझसे प्यार करते हैं, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से विराट सर और पाखी दीदी को कैफे में हाथ पकड़े बैठा देखा है। पता नहीं कितनी बार तुम मेरा दिल दुखाओगी। सही, तुम्हें 1000 बार बताया कि पाखी और मेरे बीच कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। और रियली, तो फिर तूने विराट का ट्रांसफर क्यों रुकवाया? अगर तेरे दिल में विराट के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो फिर तूने क्यों किया ऐसा? सही, तू एक्सेप्ट करे या ना करे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि विराट का ट्रांसफर तूने ही रुकवाया है। बोल ना, अब चुप क्यों खड़ी है? बता फिर, तूने ही रुकवाया है ना? गई थी ना तू विराट का ट्रांसफर रुकवाने? सही, पत्र लेखा या तुझ में से ही कोई एक है जिसने ये किया है? बता सही, जब तू ये मानती ही नहीं है कि विराट तुझसे प्यार करता है, तो फिर तूने क्यों रुकवाया है उसका ट्रांसफर? वो रहे या चला जाए, क्या फर्क क्या पड़ता है तुझे उससे? हाँ, तो उनका ट्रांसफर मैंने खुद अपने लिए थोड़ी ना रुकवाया। सर, ये बैग किसका है? ये बैग मेरी बेटी का है। ला, ला, मुझे दे दो। तुम पुलकित के घर ये वाला बैग लेकर गई थी? नहीं, मैं तो वो वाला बैग लेके गई थी। इसका मतलब मेरे ट्रांसफर को होल्ड पर करवाने वाली सही ही है। सही ने मुझसे झूठ बोला।
मेरे बार बार पूछने के बाद भी उसने मुझसे झूठ पर झूठ बोला। हाँ बुआ, मैं डीआईजी सर के ऑफिस गई थी और वहां मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो विराट सर का ट्रांसफर रोक दे, कुछ भी करके। लेकिन भाभी आपने एट द लास्ट मोमेंट ये कैसे किया? वो मैंने उनसे कहा कि विराट सर का यहाँ रुककर अपने परिवार का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैंने उनको ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से विराट सर मेंटली बहुत परेशान है और काफी दिनों से उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। मैंने डीआईजी सर को वादा भी किया है कि मैं विराट सर का ख्याल रखूंगी और घर पर उन्हें शांति का माहौल दूंगी। क्यों हर कोई सई को मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर कर रहा है? मैं नहीं चाहता कि सई मुझ पर तरस खाए। यहां तक कि इसने मेरा ट्रांसफर भी अपनी वजह से नहीं, घर वालों की वजह से रुकवाया है। मेरे यहाँ रुकने या ना रुकने से इसके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। भाभी, आप ना दिल से नहीं, दिमाग से सोच करके देखिए। हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि विराट के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और आप कहना चाह रहे हैं कि हम सबको गलतफहमी हो रही है। आप ये कहना चाहते हैं कि हम सबको एक समय पर एक ही जैसी गलतफहमी हो रही है। भाभी, आप अपने आप से पूछ करके देखिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मानने से इनकार क्यों कर रही हैं। सही, किस्मत हर किसी को सच्चा प्यार नहीं देती है, पर तुझे मिल रहा है तो तू उसकी कद्र कर और उसको मत जाने दे। सच्चा प्यार जिंदगी में सिर्फ एक ही बार दस्तक देता है और अगर वक्त पर दरवाजा नहीं खोला तो फिर वो प्यार चला जाएगा और वापस लौटकर नहीं आएगा। प्लीज समझ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।